अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटोकॉल्स और मॉडल्स किस तरह के यूज़ किए जा सकते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉल्स क्या हैं, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्रोटोकॉल की क्या खसूसियात हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोटोकॉल डेवलप करती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको लेके हम चलते हैं इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली समझ आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन से, इनफॉर्मल डेफिनेशन से। सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग फॉर कम्युनिकेशन, मतलब कुछ ऐसे असूल हैं जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं या डाटा कम्युनिकेशन के अमल को मुकम्मल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स बेसिकली अगर हम इसको जनरल वे में समझने के लिए हम देखें तो व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड, क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है, मतलब जो डाटा कम्युनिकेट किया जा रहा है वो किस टाइप का है, कितना है, कौन कौन सी किस्मों का है, किस तरह से कम्युनिकेट, हाउ इट इज़ कम्युनिकेटेड, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा, व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड, और कब कम्युनिकेट किया जाएगा, मीन टू से उसको कम्युनिकेट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कितना उसको बनाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा। ये सारा काम जो है वो हाउ, व्हेन, व्हाट में हमें जो है उसके 3 आंसर जो है वो बनते हैं, जिनका हम अगर आंसर ढूंढें तो हम प्रोटोकॉल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इनका आंसर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं या नहीं। तो व्हाट इज़ व्हाट डाटा क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है। सिंटैक्स 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। सिंटैक्स वाइज अगर हम इसको देखें तो डेटा स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन ऑर्डर डाटा का, विद रिस्पेक्ट टू डाटा बात हो रही है कि हम डाटा स्ट्रक्चर, डाटा का किस किस्म का स्ट्रक्चर होगा, वो किस फॉर्मेट में होगा, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइज किया होगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्कीम उसकी होगी। हम यूँ कह सकते हैं कि डाटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो वो किस फॉर्मेट में है, DOC में है या टेक्स्ट में है, वीडियो में है या इमेज में है या आपके मैसेज में है, या किस फॉर्मेट में वो डाटा जो है वो आपके पास अवेलेबल है। प्रेजेंटेशन ऑर्डर, उसका सीक्वेंस क्या है, डाटा का अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो वो किस तरह आपस में रिलेटेड हैं, डाटा को अगर हम डिवाइड करें तो हम जो है उनको लिंक करके किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जो है ये बातें हमें मद्देनज़र रखनी होती हैं जब हम प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बस सिमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन। सिमेंटिक्स से मुराद ये है कि हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो प्रोटोकॉल अवेलेबल है वो हमारे डाटा पे सही तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास SMS और MMS, ये 2 तरह के अलग अलग डाटा हैं। अब SMS को डील करने के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल और किस्म के हो सकते हैं, और MMS को डील करने के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल और किस्म के होते हैं। इससे हमें ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो है वो हर तरह के डाटा को डील करने के लिए अलग से एल्गोरिदम अवेलेबल होते हैं, उनको हमने इस्तेमाल करना होता है ताकि जो है हम बेटर कम्युनिकेशन कर सकें, हम अपने एक फ़्लो में कम्युनिकेशन जो है वो कर सकें। फ़्लो से मुराद ये है कि हम जो है वो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसी टाइप के अकॉर्डिंग हम उसको डील कर सकें, अदरवाइज़ हम उसको डील ना करें या हम उसको इस तरह से डील कर लें कि डीलिंग से मुराद हम यूँ इस तरह से कह सकते हैं कि सिंटैक्स वाइज, सिंटैक्स के हमें समझ आ गई, सिमेंटिक मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन को हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें, डिवाइड कर सकें। डिवीजन से मुराद ये होता है कि SMS है तो फॉर एग्जांपल SMS है, हम एग्जांपल को लेके इसको समझते हैं तो ज़्यादा ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आपके पास SMS है, सिंपल मेल, आपके पास SMS है
तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा डाटा जो है मोस्टली टेक्स्ट टाइप का होता है। तो टेक्स्ट टाइप के डाटा को हमने डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमारे पास अलग मैकेनिज्म होते हैं। इमेज को किस तरह से कन्वर्ट करने उसके लिए हमारे पास अलग मैकेनिज्म होते हैं। तो हर किस्म के डाटा को डील करने के लिए हमारे पास क्या कार उसको डील करने के लिए मैकेनिज्म जो हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हर डाटा के हिसाब से हम जो है प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। सुबह टाइमिंग, स्पीड मैचिंग, स्पीड जो है वो हर पैकेट या हर डिवाइड किया हुआ यूनिट जो आपके डाटा का होगा वो एक ही रफ्तार में जो है वो सेंड होना चाहिए। उसके बाद सीक्वेंसिंग, हमने जो डाटा को सेंड किया है तो अगर हम हमारे पास डाटा लार्ज है तो उस डाटा को हमने एक पार्ट्स में कन्वर्ट करके जो है वो हमने उसको सेंड करना होता है। तो उसका सीक्वेंस इस तरह से होना चाहिए कि जब रिसीवर को रिसीव हो तो वो एक कंप्लीट फॉर्मेट में, जिस तरह से हमने डाटा को डिज़ाइन किया था, वो कंप्लीट फॉर्मेट में उसको रिसीव हो सके। इस बात को समझने के लिए आप ज़रा गौर से मेरी बात को ज़रा गौर से सुने। आप पुराने मोबाइल जो हमारे पास होते थे, जैसे नोकिया के वो छोटे मोबाइल होते थे, जावा फ़ोन जिनको हम कहते हैं, उनमें अगर हम कोई बड़ा मैसेज सेंड करते थे तो वो पार्ट्स में हमारे पास रिसीव होता था। वो मल्टीपल मैसेजेस में कन्वर्ट होता था और फिर वो रिसीव होता था। मतलब मैसेज भी उसके एक मैसेज रिसीव नहीं होता। तो अगर बड़ा मैसेज है तो 2 3 5 मैसेज जो हैं वो उसके रिसीव होते थे, उसके बाद वह मैसेज मुकम्मल होता था। नहीं तो अगर मुकम्मल नहीं होता था तो एंड पे लिखा आता था सम टेक्स्ट इज़ मिसिंग। तो इस तरह के जो सीक्वेंस है नेटवर्क में, तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल यूज़ करने पड़ते हैं। अगर वो सीक्वेंस प्रोटोकॉल ना होता तो वो डाटा हमें कंप्लीट पार्ट्स में मिलता, चाहे वो इकट्ठा डिज़ाइन किया होता, लेकिन वो हमें रिसीव जो है वो अलग अलग पार्ट्स में होता।